हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रो हम लोग ने किया था। आज के क्लासेस में उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है। ठीक है, ये तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखे थे, लेकिन हम लोग क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं देखे थे। ठीक है, चलिए उसे आज देखते हैं। तो ये तो कल ही पढ़ चुके थे ये सारा कुछ। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक पैरासिटिक सारा कुछ हो चुका है। ये भी हम लोग 3 स्टेप्स देखे थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या 3 स्टेप्स है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी लीफ में कहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए यहां पर एक लीफ का स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस लीफ में 2 सरफेस होता है, आपको पता ही है। एक वैक्सी सरफेस जो ऊपर के साइड होता है, और रफ सरफेस लीफ के नीचे वाले साइड में होता है। चलिए, तो वैक्सी सरफेस का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, लीफ का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर बना हुआ है। चलिए, तो वो स्ट्रक्चर जिसे हम लोग टच कर सकते हैं उसे हम लोग बोल रहे हैं लैमिना। वो प्लेन सरफेस जिसे हम लोग टच करते हैं, वैक्सी लेयर, उसे हम लोग कहते हैं लैमिना। लैमिना, और ये साइड साइड में वेन्स निकला हुआ है। ठीक है, वेन्स निकला हुआ है किस बीच वाले लाइन से, दैट इज मिडरिब। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि ये वेन्स है, ये लैमिना है पूरा टच करने वाला पार्ट, और यहाँ पर सॉरी ये बीच वाला पार्ट मिडरिब है, साइड साइड में वेन्स निकला हुआ है, और टच करने वाला जितना भी पार्ट है लैमिना है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है ये देखना है हम लोग को। ठीक है, क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो लीफ के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, लीफ के सेल्स के अंदर पाया जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है, क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट्स है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है वो हम लोग को देखना है ध्यान से। चलिए, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर यहां पर बनाया हुआ है। इस लीफ को अगर हम लोग लैटरल व्यू में इस तरह देख रहे हैं, कोई भी लीफ को अगर ऐसे देख रहे हैं, तो उसका ये डायग्राम यहां पर बना हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई भी लीफ है उसको हम लोग इस तरह रखे हैं, और उसका डायग्राम यहां पर बनाया गया है जूम करके। तो देखिए जो वैक्सी पार्ट है ना, वो ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लोअर पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है, जो रफ सरफेस है वो नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा वैक्सी पार्ट जो है उसमें कोई भी गैप वगैरह नहीं है। ठीक है, लेकिन लोअर पार्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है गैप। उससे ज्यादा अच्छा डायग्राम यहां पर देखिए, जो वैक्सी पार्ट है उसमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन नीचे अगर लोअर एपिडर्मिस में देख रहे हैं, ठीक है, लीफ के लोअर पार्ट में अगर हम देख रहे हैं, तो यहां पर कुछ हमें गैप देखने को मिल रहा है। ये गैप का नाम है स्टोमाटा। ठीक है, ये गैप का नाम है स्टोमाटा। यहीं से वाटर अंदर या बाहर, सॉरी बाहर होता है। ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या बाहर होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्लांट, डिफरेंट फेजेस ऑफ प्लांट में देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या कभी बाहर जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहां पर है और क्लोरोफिल कहां पर है। ठीक है, तो लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा मीजोफिल सेल्स है। ये जितना भी सेल्स है वो क्या है, मीजोफिल सेल्स। अच्छा, इस मीजोफिल सेल्स में ये जो ग्रीन पार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ग्रैन्यूल्स टाइप का बहुत सारा ग्रीन स्ट्रक्चर, यही ग्रीन स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। समझ में आ रहा है बात, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। यहां देखिए, उस क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम यहां पर बनाया गया है। एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया गया है, एक सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट का यहां पर डायग्राम बनाया गया है।
इस क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, ये सब इतना ज्यादा आप लोग को नहीं जानना है क्लास 10th में अभी फिलहाल, ठीक है। और ये स्टैक्स लाइक, ठीक है, सिक्का जिस तरह रखा रहता है ना, कॉइन्स, उसी तरह यहाँ पर थैलाकॉइड रखा रहता है, और यही थैलाकॉइड में है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि जितना भी क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट है, कहां पर मिल रहा है, अब आप लोग को पता चल चुका है, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर जितने भी मेसोफिल सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहा है क्लोरोफिल, ठीक है। यही क्लोरोफिल में क्या होगा बच्चों, बताओ, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन अपना ले लेगा प्लांट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है क्लोरोफिल का, कि ये ग्रीन पिगमेंट है, कहां पर लोकेटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहां पर होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू कैप्चर द सनलाइट ऑफ द सन एंड कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यही तो कल हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके प्लांट क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कहां पर, कौन से साइट में, क्लोरोफिल में, ठीक है। तो प्लांट यूज दिस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्लोरोफिल के बाद एक और स्ट्रक्चर है जो हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, दैट इज स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा वो ओपनिंग है लीफ के अंदर जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इंटर करता है प्लांट के अंदर, ठीक है, और वाटर का भी मूवमेंट, वाटर वेपर का भी मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है स्टोमाटा से, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं वाटर, असल में पानी आ कहां से रहा है प्लांट में, सॉइल से आ रहा है, ठीक है, जाइलम टिश्यू के थ्रू आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, स्टोमाटा से आ रहा है। स्टोमाटा वो ओपनिंग है जहां से, देखिए, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है इस ओपनिंग से, ठीक है। ये स्टोमाटा क्लोज है, ये स्टोमाटा ओपन है। स्टोमाटा कभी क्लोज होता है, कभी ओपन होता है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टोमाटा आर द टाइनी ओपनिंग्स, ठीक है, वो ओपनिंग है या पोर्स है इन प्लांट टिश्यू दैट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कभी प्लांट के अंदर आ रहा है, ठीक है, कभी ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी प्लांट के अंदर जा रहा है, लीफ के अंदर जा रहा है, कभी ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलता है किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, यही ओपनिंग के थ्रू। स्टोमाटा आर द टिपिकली फाउंड इन प्लांट लीव्स, ठीक है। स्टोमाटा कहां पे मिलेगा, प्लांट लीव्स में, यानी कि पत्ता में, और कभी कभी स्टेम्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और स्टोमाटा के बारे में ये जान लीजिए कि स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है वन पेयर ऑफ गार्ड सेल से। ये बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, असल में आपका गार्ड सेल्स। यही गार्ड सेल्स कभी बंद होगा, कभी ओपन होगा, तो स्टोमाटा का जो ये पोर है ये भी ओपन और क्लोज होगा, ठीक है। चलिए, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स सराउंड स्टोमाटा एंड फंक्शन इट टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमाटल पोर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा, देखिए। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर आ रहा है तो कब आएगा, जब स्टोमाटा ओपन है। स्टोमाटा क्लोज रहेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाएगा, नहीं, ठीक है, नहीं आ पाएगा। चलिए, और ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है एट नाइट,
एंड स्टोमाटा ओपन होता है एट डे टाइम। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा यहाँ पे बस लिखा हुआ है, जो बताए हैं वही लिखा हुआ है। देखिए क्या, ईच स्टोमाटा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होता है हर स्टोमाटा में, विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। ठीक है, यही गार्ड सेल जो है वो हेल्प करता है स्टोमाटल पोर का ओपनिंग या क्लोजिंग में। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्टोमाटा का एक और खासियत है कि अंदर के साइड में स्टोमाटा का हम लोग को मिलेगा थिक लेयर। ठीक है, अंदर के सरफेस में एक थिक लेयर मिलेगा, और अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो ये थीन लेयर बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन होता है इस गार्ड सेल का। ठीक है, अंदर की तरफ थिक, बाहर की तरफ थिन। When H2O यानी वाटर इंटर्स इन द गार्ड सेल, जब पानी गार्ड सेल के अंदर पहुंचता है, इट स्वेल्स एंड द पोर ओपन्स। आप लोग इतना ही जानिए कि जब भी पानी गार्ड सेल के अंदर पहुंचता है, गार्ड सेल यानी कि इसके अंदर पहुंचता है, तो क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होता है। ठीक है, और जब भी गार्ड सेल लूज वाटर, जब भी ये गार्ड सेल पानी को लूज कर देगा, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अच्छा, जब सिकुड़ जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर कोई भी ओपनिंग नहीं है, ये आपस में श्रिंक हो चुका है गार्ड सेल। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज टोटली डिपेंड ऑन गार्ड सेल। ठीक है, एंड इट टोटली डिपेंड ऑन मूवमेंट ऑफ वाटर ऑल्सो। ठीक है, अगर वाटर गार्ड सेल में, बताइए, अगर वाटर गार्ड सेल में इंटर करता है तो क्या होगा, गार्ड सेल स्वेल होगा, और स्वेल होने की वजह से स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में देखिए, जब गार्ड सेल लूज कर देगा वाटर, तब ये श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होगा तो इसका मतलब कि स्टोमाटल पोर क्लोज हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब तो एनसीईआरटी का 2 एक्टिविटी है। ठीक है, पहला एक्टिविटी में हम लोग को ये चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस कहीं प्रोसेस में ही एक्टिविटी है। पहले में ये हम लोग को चेक करना है कि क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और दूसरा एक्टिविटी ये चेक करना है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 4 चीज एसेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है, अच्छा वाटर एसेंशियल है, क्लोरोफिल जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस होगा। तो हम लोग को ये एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी में ये देखना है कि क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहला एक्टिविटी में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा कि क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। चलिए, तो इस एक्टिविटी में आपको चाहिए क्या क्या, एक पॉटेड प्लांट चाहिए। ठीक है, पॉटेड प्लांट चाहिए जिसका बहुत सारा कलर देखने को मिलेगा लीफ में। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैचेस टाइप का कलर देखने को मिलेगा कोई भी लीफ में, उसको हम लोग पॉटेड प्लांट कह रहे हैं। ठीक है, व्हाइट पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, बीकर चाहिए, वाटर बाथ चाहिए, आयोडीन चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन अल्कोहल चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोसीज्योर। ठीक है, तो पहला प्रोसीज्योर ये है, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स एंड कीप इट इन डार्क फॉर 3 days। ठीक है, एक ऐसा पॉटेड प्लांट लीजिए जिसका लीफ में डिफरेंट कलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेरीगेटेड। एक ऐसा पॉटेड प्लांट लीजिए और उसको क्या करना है, 3 days तक डार्क में रखना है। अच्छा, 3 days में डार्क में रखने से क्या फायदा होगा, सो दैट द लीव्स बिकम फ्री फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च उस लीफ से खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डी स्टार्चिंग। स्टार्च है क्या, जान रहे हो आप लोग? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है जो प्लांट अपने प्लांट जब भी न्यूट्रिशन करता है यानी फोटोसिंथेसिस करता है,
तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है प्लांट स्टार्च के फॉर्म में। अच्छा, कल हम एक आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि ग्लूकोज को बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो उसका आंसर है ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को कह रहे हैं हम लोग डी स्टार्चिंग। ठीक है, अब देखिए हम लोग 3 दिन तक डार्क प्लेस में रख दिए हैं उस पॉटेड प्लांट को और डिस्टार्चिंग प्रोसेस हो चुका है। अब क्या करना है, नाउ प्लेस द डिस्चार्ज प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। फिर उसी प्लांट को हम लोग को 6 घंटे तक कहां पे रखना है, सनलाइट में रखना है वापस से। ठीक है, डार्क से वापस सनलाइट में रखना है। अच्छा, अब क्या करते हैं, वहां से उस प्लांट से एक लीफ को प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस करेंगे आउटलाइन ऑफ दिस लीफ। क्या बनाते हैं, उस जो लीफ जो हो चुका है उसका एक आउटलाइन बनाएंगे पेंसिल से व्हाइट पेपर पे। ठीक है, समझ रहे हो। और मार्किंग द ग्रीन एरियाज, ग्रीन एरिया जहां जहां पर भी उस लीफ में था उसको हम लोग मार्क करके रखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोसीजर क्या है, डिप द लीफ in boiling water for a few minutes and then immerse it in a beaker containing alcohol and boil it in a water bath till it decolorizes। ठीक है, decolorizes। तो यहां पर हम लोग देखिए क्या करेंगे, एक वाटर बाथ लेते हैं। ठीक है, एक वाटर बाथ लिए हैं। ठीक है, और इस वाटर बाथ में जो वाटर है उसे हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट क्या हुआ है, वो जो लीफ हम लोग प्लग किए थे उसी को हम लोग कहां पे डाल रहे हैं, इस बॉइलिंग वाटर पे डालें। ठीक है, कुछ मिनट के लिए। ठीक है, जो लीफ लिए थे वो इस बॉइलिंग वाटर पे डाले कुछ मिनट के लिए। ठीक है, अब ये लीफ को हम लोग बाहर निकालेंगे, है ना, और बीकर में ही, एक बीकर में ही अल्कोहल मिला करके, इस बीकर में अल्कोहल मिला करके इसे डाल रहे हैं वापस इस वाटर बाथ में, और लीफ को अभी बाहर निकाले हुए हैं फिलहाल। अब वो लीफ को वापस हम लोग किस में डाल रहे हैं, इस बीकर में। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलेगा, लीफ का कलर गायब हो चुका है, डीकलराइज हो चुका है। ठीक है, द लीफ इज देन डिप्ड इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। इस बीकर से निकाल करके उस लीफ को हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। उसे वापस से साफ करके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या चेंज हुआ है लीफ के कलर में। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या किए हैं हम लोग पहले जो भी वेरीगेटेड लीफ है उसे डार्क रूम में रखे 3 डेज के लिए, फिर उसे सनलाइट में रखे 6 आवर्स के लिए, है ना, और व्हाइट पेपर में ड्राइंग बना लिए, आउटलाइन बना लिए उस लीफ का, फिर उसे हम लोग वाटर बाथ में पहले बॉइलिंग वाटर में इंसर्ट किए, फिर जो बीकर है उसमें अल्कोहल मिला करके बीकर को रखे हम लोग वाटर बाथ में, और जो लीफ था उसे भी रख दिए हम लोग बीकर में। अब यहां पर कलर चेंज देखने को मिलेगा हम लोग को जब हम लोग आयोडीन में मिला लेंगे उस लीफ को। ठीक है, उस लीफ में कलर चेंज देखने को मिलेगा। अब इसी कलर चेंज से हम लोग को पता करना है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिला है। देखिए, द लीफ हैज 2 टाइप्स ऑफ पैचेस, 2 तरह के पैचेस उस लीफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक पैच का नाम हम लोग बोल रहे हैं ब्लू ब्लैक, एक को येलो बोल रहे हैं। कहीं कहीं पर येलो कलर देखने को मिलेगा, सॉरी
देखिए ये जो लीफ था, जिस पार्ट में हम लोग को ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, और एक येलो पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। द ब्लूइश ब्लैक एरियाज कंटेन स्टार्च एंड द येलो एरियाज विदाउट स्टार्च। ये ब्लू कलर का जो पार्ट है, ब्लू कलर का जो पार्ट है वहां पे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। और जो येलो कलर का पार्ट है वो बिना स्टार्च का प्रेजेंस वाला एरिया है। तो ब्लूइश ब्लैक एरिया आर द वंस विच वर ग्रीन प्रीवियसली। ये ग्रीन था, जो ब्लू कलर का पार्ट है वो ग्रीन था पहले से, ठीक है। और जो नॉन ग्रीन था, ठीक है, पॉटेड प्लांट था ना, तो नॉन ग्रीन पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं येलो पार्ट, अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो पहले ग्रीन कलर का था वो स्टार्च वाला पार्ट है, और अब क्या बन गया है, ब्लू ब्लैक। जो पहले ग्रीन का पार्ट नहीं था वो अब क्या बन चुका है, येलो कलर का पार्ट बन चुका है, वहां पर स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो आखिरकार कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है, दिस शोज दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरियाज, दैट इज ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, प्रोड्यूस स्टार्च। तो वो पार्ट जो ग्रीन था पहले अब बन चुका है ब्लू ब्लैक, वहां पर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। अच्छा, स्टार्च वहां पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दस द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में जो स्टार्च बना है, जो ब्लू ब्लैक कलर हो चुका है, जो पार्ट पहले ग्रीन था, वहां पर इसका मतलब क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। और जिसका ये पता चलता है, मतलब ये बनता है कि क्लोरोफिल वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। और एक्टिविटी में हम लोग का एम यही था, मकसद यही था जानना कि क्लोरोफिल जरूरत है या नहीं। जहां पर क्लोरोफिल नहीं था वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, कोई स्टार्च नहीं बन रहा है वहां पर, है ना, कोई स्टार्च नहीं बन रहा है वहां पर, तो जिसके कारण वो पार्ट क्या हो चुका है, येलो हो चुका है ना, समझ रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एक्टिविटी में। देखिए इस एक्टिविटी में हम लोग को देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, दो हेल्दी प्लांट चाहिए, दो ग्लास प्लेट चाहिए, दो बेल जार चाहिए। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट बेल जार एक्सपेरिमेंट नाम से बहुत फेमस है ना, तो बेल जार दो चाहिए, वैसलीन चाहिए, ठीक है, वैसलीन भी चाहिए यहाँ पर, वॉच ग्लास चाहिए। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, KOH, अल्कोहल, स्प्रिंट लैम्प, आयोडीन सोल्यूशन और बीकर का जरूरत है। देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर से हम लोग पता कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं। ध्यान दीजिए, कीप द 2 पॉटेड प्लांट इन डार्क फॉर 3 days। अच्छा, यहां पर 2 पॉटेड प्लांट लेना है और दोनों को डार्क रूम में रखना है, या हेल्दी प्लांट जो भी कह लीजिए, उसको 3 days में डार्क में रखना है, सो दैट द लीफ बिकम फ्री फ्रॉम स्टार्च। यहां भी यही हो रहा है। प्लेस द पॉटेड प्लांट ए। अच्छा, एक प्लांट का हम लोग नाम रख रहे हैं प्लांट ए, ये वो प्लांट होगा, सपोज करो इस प्लांट का नाम है ए। प्लेस द पॉटेड प्लांट ऑन ग्लास प्लेट ए, या ग्लास प्लेट नंबर 1। ये ग्लास प्लेट में हम लोग रख रहे हैं पॉटेड प्लांट को। पुट अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH बाय द साइड ऑफ द पॉट एंड कवर इट विथ बेल जार। देखिए, एक वॉच ग्लास में हम लोग क्या रख रहे हैं, KOH, यहां पर हम लोग रखे हैं KOH, ये प्लांट नंबर ए है, और इसे बंद कर दिए हैं किससे, बेल जार से।
बंद कर दिए इसे हम लोग बेल जार से। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now place the other potted plant B on second glass plate and cover it with a bell jar. यहां पर KOH का बात हो रहा है? नहीं। लीजिए, एक बेल जार में हम लोग क्या किए हैं, उस पॉटेड प्लांट, दूसरा पॉटेड प्लांट, सपोज कीजिए ये प्लांट है, सपोज कर लीजिए ये प्लांट है ना, प्लांट के जैसा दिख नहीं रहा है बट सपोज कर लीजिए प्लांट बी नाम है इसका, और KOH यहां पर रखा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, KOH का काम क्या है? KOH एक कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बढ़िया एब्जॉर्बेंट है, बहुत अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर KOH प्लांट बी में नहीं है। वैसलीन से इस बेल जार को अच्छे से हम लोग बंद कर लेंगे, वो जो प्लेट लगाए हुए थे ग्लास प्लेट उससे। देखिए वैसलीन यहां पर लगा करके, है ना, जो भी गैप था उस गैप को हम लोग बंद कर लिए। पीछे वाले स्लाइड में भी वैसलीन हम लोग लगा के, है ना, चलिए इसे बंद कर लिए, एयर टाइट हो गया। अब यहां का अंदर हवा अंदर ही रह गया उस फिगर में भी। बोथ द प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, है ना, दोनों प्लांट को हम लोग 2 घंटा तक रखेंगे सनलाइट में और देखते हैं क्या होता है। अब 2 घंटा रखने के बाद लीफ को प्लग करेंगे दोनों प्लांट से और उसे चेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, उसमें चेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का एक्टिविटी आप लोग जान रहे हो पहले से, कैसे किसी भी लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस चेक किया जाता है, ठीक है। आयोडीन का जो जरूरत है इसी में यूज होगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को चेक करने के बाद, ठीक है। अच्छा, आप लोग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करने के बाद पता चलेगा क्या हम लोग को कि लीफ ऑफ प्लांट बी विदाउट KOH टर्न्स ब्लू ब्लैक। वो प्लांट जिसके पास कोई KOH नहीं था, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई KOH नहीं था, तो वो कौन सा कलर का बन रहा है? ब्लू ब्लैक कलर। और प्लांट ए का लीफ कौन सा कलर का बन रहा है? पेल कलर का ही रह जा रहा है या कलरलेस रह जा रहा है? तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, दिस shows that the leaf of the plant B has synthesized starch with the help of photosynthesis and leaf of plant A has not synthesized starch as it does not contain CO2 as the same is absorbed by the KOH। बात समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से कि प्लांट A जिसके पास हम लोग KOH रखे थे, वो KOH जब हम लोग प्लांट को सनलाइट में रखे थे तो 2 घंटे के बाद देखने को मिल रहा है कि उस लीफ में जितना भी क्लोरोफिल था वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाया, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि KOH उस बेल जार के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, उस बेल जार के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, ये KOH क्या कर लिया? उसे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और हर लीफ में कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सका, जिसके कारण स्टार्च नहीं बन पाया और ये पेल कलर का रह गया, कलरलेस रह गया। और दूसरी जगह इस लीफ में, ठीक है, प्लांट बी में, यहां पर हम लोग KOH रखे हैं? नहीं रखे हैं। तो जितना इसके अंदर बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सनलाइट वगैरह पड़ेगा, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा। अच्छा, अभी देखे थे कि जहां पर स्टार्च रहेगा वो ब्लू ब्लैक कलर बनेगा ही बनेगा, और पेल कलर वहां बनेगा या कलरलेस वहां रहेगा जहां पर स्टार्च नहीं है। तो प्लांट ए में क्या देखने को मिल रहा है? पेल कलर देखने को मिल रहा है, वाइल प्लांट बी में हम लोग को देखने को मिल रहा है ब्लू ब्लैक, ठीक है। प्लांट बी में स्टार्च बना है, प्लांट ए में स्टार्च नहीं बन पाया। तो जिसके कारण हम लोग बोलते हैं, सो फोटोसिंथेसिस डिड नॉट अकर बट प्लांट बी शोड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट ए में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, प्लांट बी में फोटोसिंथेसिस हुआ,
इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही देखना था हम लोग को। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिविटी तो नहीं देने वाला है आप लोग को क्लास 10th में, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को देखना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग को हम बताए थे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, लेकिन न्यूट्रिशन इन अमीबा भी थोड़ा सा है, तो उसे कंप्लीट करके देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म, एक से ज्यादा नहीं। अच्छा, ये कहां पे मिलेगा आपको जनरली? पानी, ठीक है, वाटर में मिलेगा। इस अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। सीडोपोडिया, सीडो मीन्स फॉल्स, और ये पोडिया वर्ड आया है पोडा से, जिसका मतलब बनता है फीट। तो ये फॉल्स फीट, ट्रू फीट नहीं है, असली फीट के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, फॉल्स फीट है, ठीक है। अमीबा का एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग को मेन मकसद है न्यूट्रिशन इन अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि ये सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया ही बनाता है, जब न्यूट्रिशन करेगा ना अमीबा तो बनाएगा क्या? फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल बनाएगा और फूड को डाइजेस्ट करता है अंदर, उसे एब्जॉर्ब भी करता है अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा अपने सरफेस से। देखिए जो हम बताए हैं वो यहां पर दिख रहा है आपको, अमीबा दिखाई दे रहा है, इसका न्यूक्लियस है। कोई भी फूड पार्टिकल अगर अमीबा सेंस करेगा तो उसी के जैसा उसको घेरने के लिए ही अपना सूडोपोडिया बना लेगा। ये रेड कलर का पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये फूड है। फूड को चारों तरफ से घेरने के लिए अपना सूडोपोडिया को ये उसके चारों तरफ फैलाएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही इस सूडोपोडिया से इस फूड को चारों तरफ से ये घेर लिया तो यहाँ क्या बन गया? खाली जगह, खाली जगह यानी कि फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करा दिया। अच्छा, ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर है और ये फूड पार्टिकल पहुंच गया अब नेक्स्ट स्टेप में अमीबा के अंदर, जहां पर ये क्या होगा? फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। डाइजेस्ट यानी कि टूटेगा, टूट करके एब्जॉर्ब हो जाएगा जितना भी न्यूट्रिएंट उस फूड में होगा। तो बहुत सिंपल है। चलिए एक और मतलब डायग्राम से ज्यादा क्लियर समझ जाते हैं कि इस अमीबा में न्यूक्लियस देखने को मिला और जैसे ही ये फूड पार्टिकल को देखता है अपना सूडोपोडिया को फूड के चारों तरफ बना लेता है, घेर लेता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फूड के चारों तरफ घेर लिया है, अगले स्टेप में पूरी तरह से सूडोपोडिया से इसे फूड को अंदर कर लिया। यहाँ पे क्या बन गया? ये खाली जगह, दूसरे कलर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो खाली जगह बन चुका है ना, यही है फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल। अच्छा, फूड वैक्यूल में यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई दे रहा है फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में ही यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? डाइजेशन,
डाइजेशन करके, एसिमिलेशन करके, यानी यूज वगैरह जितना भी न्यूट्रिएंट है ना टूट करके यूज होगा उसे एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन हो करके अनडाइजेस्टेड जो फूड बच गया, जो भी फूड नहीं पचा है अमीबा के द्वारा, वो फूड बाहर निकाल दिया जाएगा। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट थ्रू सरफेस ऑफ द सेल्स। ठीक है, इसी सरफेस सेल से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्लास में, है ना।